नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान के चर्चा डिबेट शो 5 के प्रहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। आज का मुद्दा है मजबूती का संदेश, सियासत तेज। तो शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर दौरे पर रहे। राजस्थान को विकास की कई सौगातें दी। नड्डा ने बीजेपी की सरकार यानी कि भजनलाल सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा की, तारीफ की, साथ ही संगठन में मजबूती के निर्देश भी दिए। वहीं नड्डा के दौरे पर कांग्रेस हमलावर रही। ढोटा सराव जूली ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा कि नड्डा गुजरात में क्लास लगाने के बाद राजस्थान आए थे, साथ ही सरकार पर हमला भी बोला। इसी पर हो रही है सियासत और करेंगे विस्तार से चर्चा। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नड्डा का दौरा अहम, बीजेपी में महामंथन। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मंत्र, मजबूत हो संगठन। संगठन में जो भी हमारे कार्यकर्ता है उनको भी जोश दिया है कि हमारे परिवार को हम किस तरह से आगे बढ़ाए, संगठन को किस तरह से मजबूत करें। सरकार की तारीफ, मुख्यमंत्री की सराहना। ये भजनलाल शर्मा जी को बैठाना मुख्यमंत्री के पद पर यह विषय नहीं है। विषय ये है कि इस विचारधारा के एक सिपाही को बैठाना जो दिन रात एक करके उनकी टीम पूरी ताकत से मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान की सेवा कर रही है, इस बात को हमको समझ लेना जरूरी है। कांग्रेस का हमला, बीजेपी पर साधा निशाना। गुजरात बुलाकर इनको वहां पे इनकी क्लास ली गई है, इनसे पूछा गया, इनकी परफॉर्मेंस पूछी गई है और उसके बाद नड्डा साहब यहाँ वापस उसको चेक करने के लिए आए हैं कि वो जो टारगेट दिया था उस हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मजबूती का संदेश, सियासत तेज। और इसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल है। मैं तारुफ करा दूं, एसपी मित्तल साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विकास बाहर बीजेपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे, वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले एसपी मित्तल जी, आप ही से मैं शुरुआत करूंगी। क्या दिल्ली दरबार से सीधा सीधा संदेश दे दिया गया है कि मुख्यमंत्री को हल्के में ना ले? असंतुष्टों को सीधे एक संदेश के तौर पर क्या देखा जाए? जेपी नड्डा ने जिस तरह से भूरी भूरी प्रशंसा की मुख्यमंत्री की। देखिए मनु जी, कल 31 मई को जब क्या नाम से अहिल्याबाई होलकर के देश भर में जन्म जयंती बनाई जा रही थी, तो देश भर में दो बड़े कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुए। एक क्या नाम से भोपाल में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद थे, और दूसरा कार्यक्रम जयपुर में, जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब खुद यहाँ क्या नाम से मौजूद थे। और मध्य प्रदेश में भोपाल में जहां प्रधानमंत्री ने वहां के जो मुख्यमंत्री मोहन यादव साहब उनकी पीठ थपथपाई और ये स्पष्ट रूप से कहा कि जो भी कुछ है वो यही है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर भी क्या नाम से जेपी नड्डा ने वही कहा जिस लीग पर क्या नाम से प्रधानमंत्री चले। उन्होंने भी कहा कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक नरेंद्र मोदी जी के एक सिपाही के तौर पे काम कर रहे हैं। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी में नीति निर्धारण का जो काम है वो प्राथमिकता से होता है, देश के लोगों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्धारण किया जाता है। तो जो राजस्थान के जो मुख्यमंत्री, उनकी भूमिका जो है वो नीति बनाई गई है उसकी क्रियान्वित करने वाले एक सिपाही के रूप में देखी जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो और चाहे जो विपक्ष के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि क्या नाम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बहुत कमजोर हैं और उनकी सरकार में सुनवाई नहीं हो रही है, अफसरशाही सरकार को चला रही है। तो सब शायद मुझे लगता है बातों का जवाब जेपी नड्डा साहब ने एक साथ सबको दे दिया है। अब जो मुख्यमंत्री की जहां तक बात है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जितनी भी केंद्र की योजना है उसमें राजस्थान को वाकई प्राथमिकता दी जा रही है। मैं कुछ क्या नाम से दो चार उदाहरण यहाँ रखना चाहता हूं जिनसे ये लगता है कि जो डबल इंजन की सरकार की जो बात कही जा रही है उसकी क्रियान्वित हो रही है। जिस तरह से ईआरसीपी में हुआ, जमुना जल में हुआ और दूसरे जितने भी मुद्दे हुए सबको लेकर, जैसे जो राइजिंग राजस्थान साल के पहले वर्ष में ही कर दिया गया। इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ये कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए उसके अनुरूप राजस्थान में काम किया जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि राजनीतिक बड़ा संदेश है अपने आप में राजस्थान की राजनीति के लिए और खास तौर से कांग्रेस के लिए। प्रियदर्शी भटनागर भी हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रियदर्शी, मुझे बताइए कि आखिरकार आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ऐसा बोल गए हैं नड्डा साहब जो ये दिखाता है कि बीजेपी में अंतरकल है? मदन राठौर तो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई अंतरकल है, हमारे यहाँ नहीं है, पहले अपना घर आप संभालिए। जी देखिए,
राजस्थान में 15 महीने की अकर्मण्य, बेकार और विफल सरकार है, जिसको अब 15 महीनों बाद ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद में उनको चेक करने जेपी नड्डा साहब आए। आज आप देख लीजिए, आप और हम सबको ये साफ तौर पे पता है कि भाजपा सरकार और संगठन दोनों में अंतरकलह शीत युद्ध चल रहा है। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने देखा होगा अभी सर्वदलीय बैठक में ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को तिरस्कार किया गया। उसके अलावा दूसरी चीज जो सरकार के परफॉर्मेंस और विजन की असफलता बताती है वो ये है कि आज राजस्थान के अंदर हीट वेव का कोई प्रबंध नहीं है। अघोषित बिजली और पानी की कटौती हो रही है। इनके खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी रोज इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि कह रहे हैं कि बीसलपुर में से रोज 8 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है। उसके अलावा एसआई भर्ती 1.5 महीने से इन्होंने आज तक तय नहीं कर पाए, घोषित होगी नहीं होगी। कुल मिला के ये सरकार 15 महीनों में इनके पास में 15 काम भी नहीं है। उसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा कि जेपी नड्डा साहब ने भी, आपने भी जो दिखाया उनका उद्बोधन, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भजन लाल जी को बैठाना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, विचारधारा होना महत्वपूर्ण है। जो विचारधारा आज भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, उन्होंने साफ तौर पे इंगित किया है कि ये पर्ची कभी भी बदल सकती है। जो विचारधारा से विमुख होगा, जो काम नहीं करेगा। आज आप बताइए ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इनको 1 महीना पहले तो इनको ट्रेनिंग दी गई। वहां पर भी जेपी नड्डा साहब ने इनको फटकार लगाई थी कि मंत्री और मुख्यमंत्री ये लोग अपने पास में ऐसे लोगों को घेरे रहते हैं और जनता के काम नहीं करते हैं। जनता के काम करना चाहिए, वरना जनता से दूरी हो जाएगी। 1 महीने बाद वापस से उनको आना पड़ जाता है। तो ये मजबूरी जो है ना, ये मजबूरी है। गुजरात में कांग्रेस की भी तो बैठक हुई थी, राहुल गांधी ने क्या कहा था उसमें? हमारे घर में भी ऐसे बाहरी है जिनको बाहर किया जाएगा। देखिए, राजस्थान में सरकार बीजेपी की है, जनता के प्रति जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। और जो हालात सरकार की नीतियों पे बिल्कुल सरकार की जवाबदेही है, या तो पार्टी के अगर मैं बात करती हूँ तो सर आपको मैंने उदाहरण दिए ना। आज आप देखिए, ये कहते हैं हम 5 साल में 4 लाख नौकरियां देंगे। आज इन्होंने कौन सा काम पूरा किया है राजस्थान के अंदर? मुख्यमंत्री टोटल फेल है। आपको मैं उदाहरण दे दूं, सरकार और इनके संगठन के अंदर बिल्कुल भी समन्वय में नहीं है। उसका उदाहरण मैं आपको दे देता हूं। इन्होंने प्रदेश युवा समिति की इन्होंने प्रदेश कार्यकारिणी घोषित करी थी, 4 घंटे के अंदर उनको निरस्त करना पड़ गया। उसके अलावा आज आप देख लीजिए, आज तक ये अंतरकलह के अंदर बहुत सारे संवैधानिक पदों पे राजनीतिक नियुक्तियां नहीं कर पा रहे, अपने कार्यकर्ताओं से त्रस्त। विकास बारहट जी, आपने सुना जूली साहब को वो साफ तौर पर कह रहे कि गुजरात में क्लास लगाई थी वापस लेते हैं नड्डा जी ने, और अब यहाँ पर देखने आए थे कि जो मैंने निर्देश दिए उनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि कम से कम ये तो स्वीकार करते हैं कि हमारे यहाँ संगठन है और संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सब जिम्मेदारी के साथ अपने दिए गए निर्देशों के पालन को चेक तो करते हैं। वरना तो राजस्थान ने वो दौर देखा था जब इनके पर्यवेक्षक आए थे और मुख्यमंत्री तो तनोट पधार गए और सारे विधायकों ने अलग से मीटिंग करी और इस्तीफे दे दिए रात को विधानसभा अध्यक्ष को। दूसरा देखिए, डोटासरा जी ने अपने आप में एक बहुत सुंदर बात कल कही। डोटासरा जी ने कहा कि इस सरकार में हमारी चलती है, तो कितनी संवेदनशील बात उन्होंने कही। इससे बढ़िया सुशासन और लोकतंत्र क्या हो सकता है। भजनलाल शर्मा जी की रीति नीति देखिए कि डोटासरा जी आप जैसे जनप्रतिनिधि जो विपक्ष की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ भी दुर्भावनावश अधिकारियों को ये नहीं कहा जाता कि इनका काम ना करे, जनहित के काम कोई हो तो सबके समान रूप से करे। इससे बड़ा सुशासन कहाँ हो सकता है? वरना राजस्थान की जनता ने तो देखा है, पायलट साहब के कहने पे एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं होता था। सचिन पायलट जी के कहने पे एक कांस्टेबल का भी ट्रांसफर नहीं किया गहलोत साहब की सरकार ने। हमारी चलाना जानते हैं हम, जनता के अरे काम भैया करवाना बीच में मत जानते हैं। बोलो भैया, हम हमारे जनता के काम करवाना जानते हैं, इसलिए तो आज हम हमारी चल रही है। लेकिन आज आप अरे यार क्या जानते हो, सरकार में रखे सुनो आपके मंत्रियों की नहीं चल रही। अरे इनका माइक बंद करो मैडम, ये तो अनुशासनहीनता के सिरमौर है, इनसे नहीं जीत जाता। अपने समय में बोला करे श्रीमान, डिबेट तो आप हो साहब, अब यही आपको, तभी तो आपके नड्डा साहब बता रहे हैं। ठीक है, बोलिए आप, मैं आपके जवाब देता हूँ। ना मेरी बात को सुनिए आप। तो मैडम ये कह रहे हैं सरकार का काम कराना जानते हैं, तो चांदना जी क्यों कह रहे थे कि अधिकारियों के साथ ये करना चाहिए? अभिमन्यु पुनिया जी क्यों कह रहे थे कि अधिकारियों को पीट लिया करो? आपको तो आपकी भाषा के विकास जी, एक प्रियदर्शी जी मैं आपके पास आऊंगी, जंप मत करिए, जंप मत कीजिए, जंप मत कीजिए। आपसे सवाल पूछा जाए तो जवाब दीजिएगा। विकास जी मुझे बताइए, आपने पायलट गहलोत का मुद्दा उठाया, जग जाहिर है, ठीक है, लेकिन आपके यहाँ भी तो किरोड़ी लाल मीणा है।
कितने मोर्चे पर आप किरोड़ी लोगों लाल- को भी तो मुसीबत में डाल चुके हैं। नहीं, किरोड़ी लाल मीणा जी तो हमारे सम्माननीय वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे पार्टी के, आज हमारे कैबिनेट के मंत्री और सरकार के साथ कदम से कदम, कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। कहीं कोई बात ही नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। तभी तो- यहाँ तो आपको पता है अपनी सरकार तभी तो गिराने बिना के लिए बताए इनके इधर-उधर प्रदेशाध्यक्ष छापे रहते हुए मारते इनके रहते हैं। डिप्टी सीएम फोन टैपिंग, विधायक सीआईडी बैठ गए। पीछे हराना चाहती थी, पूरे सत्र में इन्होंने- गायब, ये सब कुछ तो देखा है ना राजस्थान की जनता ने भी। नहीं, गायब और अनुपस्थित में फर्क है। आप मुझे बताइए ना, इनके विधायक और इनके प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, इनकी सरकार गिराने के लिए जा बैठे। नाकारा, निकम्मा, गद्दार, क्या क्या नहीं सुना राजस्थान की जनता ने, क्या क्या नहीं देखा। आप बताइए ना, हमारे यहाँ तो सब सर्वदलीय बैठक में आपने मदन राठौड़ जी को क्यों नहीं बुलाया? आप इसका जवाब अरे दे भाई, दीजिए ना, इनको आपने चुप कराओ भाई, मदन राठौड़ जी को ये क्यों तो नहीं बिल्कुल बुलाया? बेहूदगी के ऊपर सर्वदलीय उतर रहे बैठक में- हैं। इस तरीके से नहीं बात अरे, हो सकती। अरे, आप तो गुमराह कर रहे हो अरे ना सर, आप जनता थोड़ी तो को। सिंसियरिटी आप रखिए। जवाबदेही तो आपकी है ना। अरे थोड़ा सिंसियरिटी रखेंगे, अपने समय में बोले ना। बिल्कुल सिंसियरिटी है, बिल्कुल सिंसियरिटी अरे से सभ्य आप भाषा में सुनो, मैं आपसे आप बात मुझे कर रहा हूं। बोलने से रोक नहीं सकते। आप नहीं सुनने दोगे लोगों को, तो क्या लोग जानते नहीं? क्या लोग जानते हैं? नाकारा, निकम्मा, गद्दार तो बड़ा फेमस हुआ है सर। जवाबदेही पूछ रही है। अरे आपके सीएम का नाकारा, निकम्मा, गद्दार तो पूरा भारत जो है वो जानता है। आपके डिप्टी सीएम, आपके एसपी प्रदेश मित्तल अध्यक्ष साहब, पायलट साहब गए। तो काम भी गिनाओगे क्या? देखिए, आप नकारा, उसके कुछ गद्दार काम भी बताओगे और क्या? सीआईडी लगा दी, फोन टैप, दोनों में किस तरह की फोन टैप, अंतर कले CID लगा हैं, दी, देश ये द्रोह का राजस्थान की मुकदमा जनता ने दर्ज हुआ देखी है। मैडम। तो कुल SOC मिलाकर ने इस तरीके की मुकदमा अगर दर्ज राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के आते हैं तो क्या ये माना जाए कि पार्टी को मजबूती मिलेगी? और मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके की बातें सामने आ रही थी कि जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होगा, पुनर्गठन होगा, कुल मिलाकर माना जाए कि विराम लगने का काम किया गया है नड्डा के इस दौरे के जरिए? देखिए मेरी बात, देखिए मनु, ये आप सब बिल्कुल- मीडिया मनु, के आप बिल्कुल- विकास जी, आप मैं आपके लोगों के पास द्वारा- आऊंगी, ये मित्तल जी से मेरा अच्छा। सवाल था। हाँ, देखिए मनु, आप बिल्कुल सही कह रही है। देखिए, राजस्थान से जो भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, वो देखिए बड़े केंद्र के अंदर बड़े प्रभावी पदों पे बैठे हुए हैं, और उनके मुकाबले में यदि हम क्या नाम से भजन लाल जी की तुलना करें तो वो पहली बार के विधायक है। मैं कुछ यहाँ नाम बताना चाहता हूँ जिनके लिए कहा जा सकता है कि बहुत ही क्या नाम से दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के नेता है। यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं वो राजस्थान से जगदीप धनखड़ है, ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष है वो है, भूपेंद्र यादव जो क्या नाम से केंद्रीय मंत्री, जबरदस्त दबदबा रखते हैं सरकार के अंदर, गजेंद्र सिंह शेखावत है, अर्जुन राम मेघवाल है, भागीरथ चौधरी है, ये सारे के सारे बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन देखिए आप जिस तरीके से कल जेपी नड्डा साहब ने ये कहा कि राजस्थान में यदि कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिपाही है तो वो मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारे संकेत दिए हैं, अपनी पार्टी के नेताओं को भी इस बात का संकेत दिया है कि क्या नाम से जो भी कुछ राजस्थान में है वो भजनलाल शर्मा है, और भजनलाल शर्मा इंडिपेंडेंट रूप से जो भी निर्णय लेंगे, जो भी काम करेंगे, उस पर सरकार, उस पर केंद्र सरकार की और भाजपा की राष्ट्रीय नेतृत्व की सहमति है। तो मुझे लगता है कि जो मजबूती एक मुख्यमंत्री को दी जानी चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, वो निसंदेह उन्होंने दी है। मनु, मैं यहाँ पर एक बात जरूर यहाँ क्या नाम से जेपी नड्डा साहब की जो महत्वपूर्ण बात है वो जरूर यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा। तो देखिए पूरे राजस्थान के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। उन्होंने ये कहा कि आयुष्मान भारत, जो अभी डबल इंजन की बात हो रही है, वो आंकड़ा लेके आए कि आयुष्मान जो क्या नाम से स्वास्थ्य बीमा योजना है जो केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, उसमें राजस्थान को 3000 करोड़ रुपए का इस वर्ष प्रावधान किया। मुझे लगता है अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है। जब राजस्थान को स्वास्थ्य की सेवाओं को जरूरत है तब 3000 करोड़ रुपए की राशि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। मनु, मैं एक बात और लोगों का, आपके दर्शकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ बताना चाहूंगा। जो उन्होंने आंकड़ा प्रस्तुत किया डायबिटीज का, देखिए वो जरूरी है, राजनीति अपनी जगह है लेकिन ये स्वास्थ्य का भी अपनी जगह। उन्होंने कहा कि हमने 35 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य की जांच करी सिर्फ डायबिटीज की, जिसमें 2,57,00,000 लोग डायबिटीज रोगी पाए गए। यानी ये ऐसे लोग थे जिनको अपनी डायबिटीज के बारे में पता ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि जेपी नड्डा ने जहाँ राजनीतिक बात की वहाँ राजनीति हट के स्वास्थ्य के बारे में, चूंकि वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है, तो स्वास्थ्य के बारे में भी उन्होंने बात की। बिल्कुल विकास बारट जी, अब क्या ये माना जाए कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, सरकार के साथ बढ़िया तरीके से समन्वय है, तो अब तक राठौर की जो टीम हमें दिखनी चाहिए थी कार्यकारिणी का, जल्दी गठन भी होने वाला है? विकास जी, देखिए हमारी पार्टी में तो हमेशा से सब कुछ ठीक ही रहा है, कभी इस प्रकार का, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी परिवार के द्वारा गवर्न पार्टी नहीं है, ना ही हमें खर्ची भेजनी पड़ती है। हमारे यहाँ ऐसा भी तो नहीं ना कि कोई बाबा है युवराज, उनकी पॉकेट मनी भेजनी पड़ती हो या उनकी यात्राओं के लाभ लश्कर के खर्चे उठाने पड़ते हो।
हमारे यहाँ तो राष्ट्र को समर्पित जो है वो ये दल है, तो हमारी पार्टी हमेशा से एकजुट रही है। वरना तो आप बताइए भजनलाल जी, हमारे विकास जी, पार्टी के इलेक्ट्रल बॉन्ड का कार्यकर्ता इतिहास पता है क्या आपको? ये फिर बोल गए, अरे भैया ओ राहुल बाबा के सिपाही, जनता देख रही है, हंस रही है यार, अपने समय में बोलो ना। ये क्या नॉनसेंस है, ये क्या नॉनसेंस है? आप एक काम करिए मैडम, इनको जी भर के बुलवा लीजिए, इलेक्ट्रल बैंड आपका 7 स्टार, आपका 7 स्टार इनको जी भर के बुलवा लीजिए। लीजिए, इनको राहुल बाबा के पहलवान को जी भर के बुलवा लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम राहुल बाबा के पहलवान हैं, बिल्कुल। आप चलो ठीक है, ये तो आपने स्वीकार करा ना। नहीं, पहलवान नहीं है विकास जी, बब्बर शेर है, बब्बर शेर कहते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को। प्रियदर्शी जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको मौका मिलेगा, लेकिन विकास जी से मेरा सवाल था। विकास जी, मुझे फिर आप बताइए कि सब कुछ ठीक है। सर सवाल तो पूछने दीजिए। सिर्फ एक सवाल सुनिए ना मेरा। किससे सवाल कर रहे हैं विकास जी? इनसे, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सवाल कर दीजिएगा, पहले मेरा आप सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर सब कुछ ठीक है तो राजनीतिक नियुक्तियों में इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, राजनीतिक नियुक्तियां करना देश के लिए या प्रदेश के लिए मैं मानता हूं उन चीजों से आवश्यक नहीं जो जनता को राहत देने के काम करने के लिए प्राथमिकता देते हैं। हमारी सरकार सबसे पहले जनता के हितों को सुनिश्चित कर रही है। हमारे यहाँ राजनीतिक रेवड़ियां बांटने का चलन रहा ही नहीं है। आप देखिए, इनकी सरकार के अंदर डोटासरा जी का बयान था कि किसी के ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग हो तो बता देना, मैं प्रदेश अध्यक्ष बन रहा हूं, फिर मत कहना। और हमारे यहाँ मोदी जी कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग के चक्कर में नहीं रहना, सभी अधिकारी और कर्मचारी सरकार का हिस्सा है, किसी के साथ दुर्भावना नहीं, किसी को प्रिविलेज नहीं। तो हमारे और इनके काम करने में बड़ा फर्क है। रही बात नियुक्तियां की, तो समय आने के ऊपर वो भी जल्द से जल्द हो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये कहीं भी नहीं है कि इनकी तरह हमारे यहाँ पर आंतरिक द्वंद्व है। हमारी सरकार और पार्टी हमेशा एकजुट थे और हमेशा एकजुट रहेंगे। एक सवाल मैं इनसे पूछ लेता हूं कि जब मोदी जी ने कहा कि हमारी रगों में सिंदूर बहता है, ये एक तरीका का एक तरीके की तुलनात्मक रूप से उन्होंने कहा कि ये जो हमारी बहनों का सिंदूर उजड़ा, ये हमारे खून की तरह हमारी नसों में है। तो इन्होंने कहा कि नसों में तो सिंदूर नहीं बहता, तो जरा राहुल गांधी जी ये भी बताएं कि फिर कांग्रेसी बब्बर शेर कैसे हुए? भाई, अगर इतना ही आप लॉजिकल और बायोलॉजिकल चले जाते हो तो हमें ये भी रीजन बता दें कि भाई ये बब्बर शेर किस प्रकार हुए। इंसान के घर में तो हमने शेर जन्मते देखे नहीं, शेर तो जंगल में जन्मते हैं। महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी यहाँ पर पार्टी और संगठन को लेकर, आप लोग क्या चुटकुले सुना रहे एक दूसरे को? डॉक्टर जी, मैं आपको बता दूं, किस बायोलॉजिकल सिस्टम से बब्बर शेर पैदा हुए, भैया हमें भी तो बताओ। बिल्कुल, बब्बर शेर का तात्पर्य ये है कि आप जैसे जो जनहानि करने वाले जो लोग हैं, उनों के लिए हम बब्बर शेर का काम करते हैं। और जहां तक आपने बात करी सिंदूर की, तो नरेंद्र मोदी जमानत पे घूमने वालों, सिंदूर के बारे अरे में भ्रष्टाचार के मुकदमे में जमानत पे घूमने वालों, आतंकवादी एबीसीडी जेड तक के भ्रष्टाचार क्या नारे गढ़ देने वालों, काहे के बब्बर शेर हो? किसियानी बिल्ली हो, किसियानी बिल्ली, अरे किसियानी बिल्ली हो, आज बातें करते हो आप, है ना, किसियानी बिल्ली हो जो खंबा नोचती रहती है, कर सकते हो बात बिना बात गाहे बगाए, भारत को किस दशा ना में भजनलाल जी के नेतृत्व की होड़ कर सकते हो, ना मोदी जी के नेतृत्व की होड़ कर सकते आपकी हो। राजस्थान के अंदर सरकार बिल्कुल एक मिनट, आप लोग हल्की बयानबाजी से मुझे लगता है बचें, और बेहतर होगा कि मुद्दे को डिरेल ना करें। आज का मुद्दा हमारा लोगों से जुड़ा हुआ है। प्रियदर्शी जी, मुझे ये बताइए, चूंकि साफ साफ पर बीजेपी का साफ तौर का कहना है कि 1.5 साल के कार्यकाल में हमने इतना कुछ कर दिया जो आपने 5 साल में भी नहीं किया। राइजिंग राजस्थान हम लेकर आए हैं, हम इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, हमने ERCP कर दिया, हमने यमुना जल समझौता कर दिया। जवाब दीजिए। देखिए, ये इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इनके मुख्यमंत्री जी का ही मैं आपको बयान याद दिला दूं। उनके मुख्यमंत्री जी ने ही कहा था कि अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, MOU तो साइन हो जाते हैं लेकिन उसके बाद में निवेशक नहीं आते। निवेशक क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने जिले निरस्त करे, इन लोगों ने इन्होंने जिले निरस्त करे, जिसके कारण लोगों ने निवेश करने की सोची थी। आज ये ना प्रदेश के अंदर विकास नहीं हो रहा, उसके जवाबदेही जिम्मेदारी इनकी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। आज आप बताइए 15 महीनों के अंदर इन्होंने क्या किया? अभी आप देख लीजिए, बरसात का दौर आने वाला है, इनका प्रदेश के अंदर एक भी आपदा राहत का काम नहीं है। हम इनको याद दिलाते, कांग्रेस राज के अंदर हर साल के अंदर जैसे बरसात आती थी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पूर्व के अंदर सभी कलेक्टर को आपदा राहत के 20-20 लाख का उनको बजट दिया था। आज आप बताइए, इनसे जब कोई पूछता है कि आप पानी की आपूर्ति कीजिए, सुन लीजिए विकास जी, संक्षेप में, उसके बाद मैं मित्र साहब के पास जाऊंगी। बजरंग बली को बोलिए वो पानी लेके आएंगे। ये बजरंग बली का नाम लेते हैं अगर कोई पानी की डिमांड करता है तो। जी आप बोलिए। हाँ बोलिए विकास जी, जवाब दीजिए। सबसे पहले तो सिक्कर रोड पे जो पिछले 10 साल से तालाब भरता था ना,
वो तालाब के लिए वहां से नाला निकालकर पूरी सिक्कर रोड का नवीनीकरण हमारी उप मुख्यमंत्री और विद्याधर नगर की विधायक आदरणीय दिया कुमारी जी के नेतृत्व में हो रहा है, जो आपने कभी नहीं कर पाए। सुना पड़ा, बीच में मत बोलिए सर, सुना पड़ा है सर ऐसे मत करिए। पूरा प्रदेश अरे सुना पड़ा है। सुनिए तो सही, घोषित आप पानी जयपुर बिजली से की शुरू कर देता हूँ ना। थोड़ी शर्म कीजिए। अरे ये तो मैडम, पानी बिजली की मैडम देखिए, खुद के देखिए इनकी पार्टी का अनुशासन, इनके पार्टी का जो चरित्र है उसका बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ बैठ खुद के। ने प्रश्न उठाया, यही इनकी पार्टी का अनुशासन है। अरे अपने समय में बोलो भैया, लोग हंसते सच्चाई का हैं जवाब आप पे देने से आप डरते प्रियदर्शन जी, क्यों? लोग कहते हैं सच्चाई का जवाब देने से आप नासमझ डरते क्यों? आज आप बताइए ना, आपने क्या अरे व्यवस्था अपने करी है? समय में बोलो ना यार, अपने समय में बोलो ना। आप लोग अभी आपका किसकी समय था सुनेंगे? क्या? आपने मुझे भी तो डिस्टर्ब किया। आप ये बात बताइए, मैंने तो एक बार भी नहीं घोषित बोला। पानी बिजली की कटौती आपने की है, आज जनता त्रस्त है। आपने हीट वेव की कोई व्यवस्था करी है? पारा क्या, पारा आप देखिए देखो। कितने सेल्सियस पे जा रहा है, आपके पास में इस चीज का कोई जवाब है? आप सीकर लेके बैठ गए। एसपी मित्तल अरे साहब, भाई, जिस तरह से नड्डा जी का सुनोगे दौरा क्या? यहाँ से होकर गुजरा है, क्या ये माना जाए एक दिन का दौरा सरकार को कितनी मजबूती देगा और इसमें आगे हमें किस तरीके के चेंजेस देखने को मिले हैं? क्योंकि अभी तक राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हुई हैं और राठौर की टीम की तैयारी भी यहाँ पर अभी तक तो नजर नहीं आई है फिलहाल। देखिए मनु, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेपी नड्डा साहब जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनको मजबूती दे के गए और संगठन के बारे में भी वो अच्छा कह के गए कि राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो मुझे लगता नहीं है कि क्या नाम से कोई चेंजेस की बात हो या कोई दूसरी हो। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि जो विकास बारग साहब ने जो बात कही राजनीतिक नियुक्तियों की, चलो ठीक है, राजनीतिक नियुक्ति न हो वो पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्या नाम से संवैधानिक संस्थाओं पे जो नियुक्तियां हैं वो जरूर होनी चाहिए। मैं यहाँ दो क्या नाम से नियुक्तियां जरूर गिनाना चाहूंगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर पिछले 6 महीने से अध्यक्ष का और एक सदस्य का पद खाली पड़ा है। मुझे लगता है ये कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं है, इस पर होनी चाहिए। आप देखिए कि जब एक भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम क्या नाम से बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं और बाकायदा क्या नाम से परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अभी मुख्यमंत्री ने खुद नहीं ये कहा कि हम 1.25 लाख लोगों को क्या नाम से साल भर में नियुक्ति देंगे। तो जो सबसे बड़ी नियुक्ति देने वाली एजेंसी है, यदि उसके अध्यक्ष का पद भी यदि 6 महीने से खाली रहेगा तो मनु फिर सवाल जरूर उठते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको आरपीसी के अध्यक्ष के बारे में कहा, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ। जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, आप देखिए 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा के परिणाम अब घोषित किए जा चुके, उसके बाद एकदम क्या नाम से बोर्ड पे कामकाज बढ़ गया है। लेकिन उसके जो प्रशासक हैं वो भी क्या नाम से 31 तारीख को रिटायर हो गए, उसमें भी क्या नाम से अभी तक नियुक्ति दी हुई है, क्योंकि संभागीय आयुक्त माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रशासक होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो ऐसी राज्य स्तर की संवैधानिक संस्था है उन पर क्या नाम से जरूर नियुक्तियां होनी चाहिए। विकास जी, कब तक उम्मीद करें नियुक्तियां होंगी, जब आप कह रहे हैं कि ऑल वेल, पार्टी के अंदर भी सरकार के अंदर भी? देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि पार्टी और सरकार दोनों में सब ठीक है और जरूरी कार्य जो भी है उनका निष्पादन शीघ्रता से किया जा रहा है। रही बात राजनीतिक नियुक्तियों की भी, तो जल्द से जल्द इनका भी जो है ये निस्तारण सरकार और संगठन दोनों मिलकर कर लेंगे। हमारे यहाँ पर मैं कह तो रहा हूँ कि दो धड़े नहीं है ना पायलट साहब, गहलोत साहब, जूली साहब, डोटासरा साहब, इस प्रकार के गुट नहीं है जी। ये तो पूरी हमारे तो एक सूत्र में चलने वाली पार्टी है। नियुक्तियां नहीं हो रही क्योंकि हमारे रेवड़ियां बांटने का चलन भी नहीं। हाँ, जहां तक कार्यों के निष्पादन की आवश्यकता है उनको मद्देनजर रखते हुए जो भी राजनीतिक नियुक्तियां पेंडिंग है उनके ऊपर भी जल्द से जल्द अमल करके और उनके ऊपर भी जल्द से जल्द नियुक्तियां की जाएंगी। प्रियदर्शी जी, यहाँ पर डोटासरा को लेकर साफ तौर पर मदन राठौर ने कहा है कि एक तरीके की खींचतान तो आपको क्या ही है, जूली की डोटासरा की, और इसीलिए अभी तक विधानसभा डोटासरा साहब नहीं पहुंच पाए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए बड़ी शर्मनाक बात है कि उनकी सरकार में सर्वदलीय बैठक में उनके मुख्यमंत्री ने उनका तिरस्कार किया, उनको नहीं बुलाया। आज आप देख लीजिए कितना समय हो गया ये अपनी प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बना पाए। उसके अलावा उसको मैं उदाहरण दूं, उसके अलावा इन्हों की ये स्थिति है, इनकी स्वीकृति से भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित हुई, जो घोषित होने के बाद 4 घंटे में इनको वापस लेनी पड़ गई। उसके अलावा सरकार की ये स्थिति है, सरकार की ये स्थिति है कि इन्हों के द्वारा जितने भी हेडमास्टरों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी करी, इनको वापस लेने पड़ गए। खुद विधि मंत्री हैं जो उन्होंने अपने बेटे को डबल एजी बनाया, उनको वापस उनका इस्तीफा देना पड़ा। ये सरकार और संगठन के अंदर कुछ भी नहीं चल रहा है। अगर इतनी मजबूत सरकार है तो फिर फैसले को रोल बैक क्यों करना पड़ता है? और प्रियदर्शी ने अभी बहुत गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का तिरस्कार किया गया। देखिए आप एक बात सोचिए
खुद बीजेपी के मुख्यमंत्री है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का तिरस्कार करेंगे, ये तो यही कह सकते हैं। दूसरी बात सुनिए तो मेरी बात। आपको बुलाया क्या? अच्छा आप बता अरे दीजिए। भैया बीच में मत बोलिए मैडम, जरा आप इनको सख्त लहजे में कहिए ना प्लीज आप। सर्वदलीय ये क्या बैठक हो तरीका रही हुआ है, बताइए आप। तो बुलाया क्या? ये- आप बैठक, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। एंकर साहब ये क्या मदन तरीका है राठौड़ मुझे जी को बताइए। बुलाया आप क्या? आपकी पहले डिबेट को आप ये कोई भी जवाब दे गवर्न कर रहा है दीजिए। क्या? अरे मदन आपकी राठौड़ जी डिबेट को को बुलाया क्या? आप तो ये बता दीजिए। आपकी डिबेट को अनुशासित करेंगे, कोई और करेगा? एक मिनट मित्तल साहब, ये जो आरोप लगाए गए प्रियदर्शी अरे मैडम, की तरफ मुझे से, तो बोलने दीजिए, कितनी कहाँ सच्चाई मित्तल इस साहब? खबर में? एक मिनट रुक अरे जाइए मैं सर, जवाब दे रहा था, रुक वो जाइए बीच रुक में जाइए बोले और मित्तल साहब रुक जाइए पर मित्तल साहब। मैं हाँ मैं आऊंगी विकास जी। मैडम, एंकर साहब आएंगी कहाँ? वो Closing बीच में comment बोलते लेंगे हैं, सर आप आपसे। direct skip कर जाती हैं। मैं रिस्पॉन्ड तो करूं कम से कम। विकास जी आपका जवाब लेंगे मित्तल साहब, मेरे को क्लोजिंग कमेंट लेना है। कितनी सच्चाई है इस आरोप में? देखिए, मुझे लगता है कि इस आरोप में कोई ज्यादा गंभीरता नहीं है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री वहां मौजूद है, जब क्या नाम से मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सर्वदलीय बैठक हो रही है, तो मुख्यमंत्री क्या नाम से सरकार की सर्वे सर्वा है और वो पक्ष रख सकते हैं। जब सर्वदलीय बैठक के अंदर सभी राजनीतिक दलों के लोगों को बुलाया, मुख्यमंत्री का नेतृत्व पर्याप्त। ठीक है विकास जी, आरोपों का जवाब दें संक्षेप में। देखिए मैं बताता हूँ, ये युवा मोर्चा की कार्यकारिणी की बात कर रहे थे। इनके यहाँ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे बहन अभिमन्यु पूनिया और मुकेश बाकर थे प्रदेशाध्यक्ष। अरे आप रातों रात अपनी बात हटाया तो गया, करने जरा दो क्यों यार। हटाया भैया बताओ आप तो। अपनी बात तो करते नहीं हो। अरे बताओ ना हमारे क्यों पे हटाया? उंगली उठाने लग जाते हो। ठीक अभिमन्यु आपसे पूनिया पूछा, और ठीक है मुकेश ठीक है, बाकर मेरे को पास क्यों वक्त हटाया इतना ही, था? मेरे पास वक्त इतना ही। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस डिबेट में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार।